वक्फ पर मुस्लिम मतभेद, आज इसी को लेकर तमाम जानकारी आपको जुटाएंगे क्योंकि वक्फ बिल को लेकर सियासत चरम पर है। एक तरफ जहां कुछ समाज के ठेकेदारों की ओर से ईद जैसे पाक पर्व पर भी वक्फ बिल को लेकर सरकार का विरोध करते हुए मुस्लिम लोगों को भड़काया गया, तो वहीं देश भर से छुटपुट कुछ तस्वीरें जरूर सामने आई। लेकिन योगी के यूपी में कई ऐसे जिले हैं जहां पर नमाज पढ़ने के वक्त काली पट्टी बांधकर बहुत कम मुस्लिम भाई नजर आए। हालांकि इस बीच सवाल जहन में यह आ रहा है कि कई मुस्लिम संगठन और धार्मिक नेता इस विधेयक को लेकर सरकार से संवाद की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर सत्ता के पक्ष के लोग विरोधी पार्टियों को ही कसूरवार उठा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि ईद के बाद इस बिल को लेकर विपक्षी नेता मुस्लिम भाइयों से दंगे करवाएंगे। लेकिन इस बीच कई मुस्लिम स्कॉलर का यह भी मानना है कि रमजान जैसे पाक महीने में किसी भी मसले को लेकर विरोध प्रदर्शन करना उचित नहीं है, क्योंकि दिल्ली से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिसमें कई महिला प्रदर्शनकारियों को वक्फ बिल के विरोध का असली सच पता ही नहीं है। वो केवल भीड़ जुटाने के लिए वहां पर पहुंच गई। यानी कि यह माना जाए कि वक्फ पर मुस्लिम मतभेद है, यानी कि वक्फ पर कंफ्यूजन में मुस्लिम भाई हैं। तो उसी को लेकर अब लगातार तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वक्फ से छेड़छाड़, संविधान से छेड़छाड़, इक्वल संविधान से छेड़छाड़, ये उनका कहना है। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें हम क्या कह रहे हैं। एक तरफ वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है, वो वक्फ बिल जिसको लेकर मुस्लिम भाइयों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर आप देखिए, ईद मुबारक। इसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई जा रही है, और यही कोशिश योगी सरकार की रही, इसीलिए तमाम व्यवस्थाएं शुरू से की गई, लगातार प्रशासन को निर्देश दिए गए और प्रशासन बड़ी सख्ती के साथ ईद में किसी तरह का कोई भी माहौल खराब ना हो और कहीं से भी ये त्योहार खराब नहीं होना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ईद पर ट्वीट किया है और बताया है कि ये ईद का त्योहार भाईचारे का संदेश है, एक दूसरे को जोड़ने वाला त्योहार है और इसमें हमें प्रेम बांटना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद की बधाई देते हुए ये कुछ लाइंस अपने पोस्ट में लिखी थी। इसके अलावा ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि सभी जितने भी आज ईद मना रखे मुस्लिम भाई, तो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये पहली तस्वीर वक्फ बिल को लेकर है, जिसमें वक्फ बिल को लेकर विरोध किया जा रहा है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वक्फ बिल में संशोधन का मतलब संविधान में संशोधन, ये वक्फ बिल में संशोधन इक्वल टू संविधान में संशोधन की बात कही जा रही है। लेकिन इसमें कई मतभेद हैं जिसको लेकर हम आज वो तस्वीर भी साफ करेंगे। तो वहीं वक्फ बिल को लेकर हो रहे विरोध को लेकर कानपुर से बीजेपी के सांसद रमेश अवस्थी ने यह कहा कि सरकार सर्वसम्मति से वक्फ बिल लाने जा रही है, इससे आम मुसलमानों को फायदा होगा। सुनिए। पर हर जगह पर नमाज हो रही है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि सरकार जो है इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल पास करा सकती है। लेकिन जब नमाज हो रही थी तो कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि काली पट्टी बांध के विरोध जताया जा रहा है और यहां तक मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि हम एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको क्या लगता है कि वक्फ बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। जेपीसी बनाई, जेपीसी में सभी लोगों ने, जो भी मुस्लिम समुदाय के संगठन थे, उन्होंने भाग लिया, उन्होंने अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात को सुनी। सरकार सर्वसम्मत से ये बिल लाने जा रही है, इसमें आम मुसलमानों को फ़ायदा होगा और जो कुछ राजनीति इस पे कर रहे हैं उनको नुकसान होने वाला है। तो वही महंत राजदास ने कहा है कि वक्फ बोर्ड शुद्ध रूप से जमीन हड़पने का बोर्ड है, देश सेक्युलर है और इस वक्फ बिल का आना जरूरी है। वास बोर्ड है, वो तो शुद्ध रूप से जमीन हड़पने का बोर्ड है। जब देश, आपने सेकुलर बताया, क्या बताया आपने? सेकुलर हिंदुस्तान, यहाँ पर मुसलमान है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से इस्लामिक कानून में का बढ़ावा देना, वक्फ बोर्ड, इसके बाद मुसलमानों के और भी कानून लागू होना, ये अच्छी बात नहीं है। तो जब एक देश, एक विधान, एक संविधान, जब आपने सेकुलर बना दिया भारत को, तब फिर इस्लामिक कानून क्यों? इस्लाम के बहुलता इतना ज्यादा होने के बावजूद भी इस्लामिक को अल्पसंख्यक क्यों कहा जाता है? यहाँ पर तो और लोग अल्पसंख्यक है, उनको अल्पसंख्यक बोलना चाहिए। इस्लाम में अल्पसंख्यक हो ही नहीं सकता, क्योंकि 39 करोड़ उनकी संख्या हो गई। वास बोर्ड है, वो तो शुद्ध रूप से
चलिए अब इस पूरे मामले को ग्राउंड पर समझते हैं कि स्थिति किस तरह की, जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों के जहन में क्या है और उसके अलावा वक्फ बिल में असल में होगा क्या, ये भी समझेंगे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एस के वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। सबसे पहले एस के वाजपेयी आपके पास आएंगे। देखिए, एक तरफ ईद है, शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है, जहां पर यह उम्मीद थी कि काली पट्टी बांध कर आएंगे, विरोध करेंगे, ऐसी इक्का दुक्का तस्वीर बस नजर आई और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई जा रही है। दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर विरोध हो रहा है, इसको लेकर मतभेद कई सारे हैं एस के वाजपेयी, जो स्पष्ट है ही नहीं लोगों को। तो जरा बताइए कैसे इस वक्फ बिल के इस मतभेद को समझा जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक अपील की गई थी मुसलमानों से, जिसको लेकर एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जब वो जुम्मे के अंतिम अलविदा की नमाज पढ़ें उस दौरान अपने हाथ में काली पट्टी बांध कर आए ताकि अपना विरोध शांतिपूर्ण ढंग से जता सकें। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल सदन में लाया जाना है उसको लेकर लगातार जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड और उसके अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो अलग अलग बोर्ड है, हालांकि बोर्डों के अपने उद्देश्य और बहुत कहीं कहीं जो उनसे जुड़े हुए ऐतिहासिक महत्व के स्थल है उनके संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था। और लगातार जिस तरीके की शिकायतें मिली कि बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों को कब्जे हुए, बड़े पैमाने पर जो वक्फ संपत्तियां हैं उनको मुतवल्लियों ने गलत तरीके से आवंटन किया, बड़े पैमाने पर कब्जे किए गए, ये बहुत सारी शिकायतें हैं। हालांकि वक्फ को लेकर ऐसी भी शिकायतें आई कि कई जो सरकारी जमीनें थी वो गलत ढंग से वक्फ संपत्तियों में दर्ज कर दी गई, जबकि जो पूर्व के दस्तावेज है उनमें जो वक्फ संपत्तियां हैं उनकी संपत्तियां और साथ ही साथ जो सरकारी संपत्तियां हैं उनका पूरा विवरण अलग अलग है। तो ये बहुत सारे सवाल थे जो लगातार उठते हैं। इसके बाद मैं आऊंगी वापस, माफी सत्र होंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आवाज पहुंचने में दिक्कत हो रही है, वापस आपके पास लौटते, आप बने रहेगा स्क्रीन पर। लेकिन अतुल शर्मा मेरठ से हमारे साथ है। अतुल, देखिए हम ये लगातार बात कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ईद होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे, ऐसी भी खबरें आई। जरा बताइए ग्राउंड पर क्या देख पा रहे हैं आप। कई लोग हाथों पे काली पट्टी बांधकर नजर आए, वक्फ बिल को लेकर के जिस तरह से संशोधन होना है इसी को लेकर के यहाँ पर रोड प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। फिलहाल के जिलाधिकारी की तरफ से कहा गया है कुछ लोग नजर आए, जिसको चिन्हित किया जा रहा है। और लगातार अगर बात की जाए तो नमाज पढ़ने से पहले हाथों पर काली पट्टी बांधकर कुछ लोग पहुंचे थे, जिनको लेकर कहा जा सकता है कि शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो कितना असर दिख रहा है अब, क्योंकि ये माना जा रहा था कि हर किसी को नसीहत दी जा रही है कि आप काली पट्टी बांध कर विरोध करिए। वक्फ बिल को लेकर लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही हैं, मेरठ में कितना असर? देखिए, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में ज्यादा से ज्यादा अगर सूत्रों की बात की जाए तो 50 से 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर लगातार अगर देखा जा सकता है जिस तरह से नमाज पढ़ने के लिए भारी तादाद में शाही ईदगाह लोग पहुंचे थे, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा सकता है कुछ एक जात के लोग नजर आए जिनके हाथों पर काली पट्टी बंधी हुई थी, जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत दी गई कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। दूसरी तरफ शांति ढंग से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, किसी भी तरह से कोई बयानबाजी नहीं की गई है। बयानबाजी की अगर बात की जाए, जिस तरह से आए दिन बयानबाजी देखने को मिलती है, सड़क पर नमाज को लेकर के कुछ लोगों ने मेरठ में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर, एएसएसपी-डीएफ ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला, सभी लोगों से वहां से हटाया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर काली पट्टी की अगर बात की जाए तो किसी भी तरह से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया। शांतिपूर्वक ढंग से मौन रहते हुए यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन किया गया था। लोग काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे, नमाज पढ़ने के बाद अपने घर के लिए निकल चुके। ठीक है, तो बने रहेगा। विनीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे भी अपडेट लेंगे। विनीत, क्या है ग्राउंड पर तस्वीरें, क्योंकि लगभग जो हम देख पा रखे हैं शांतिपूर्ण तरीके से ईद हो रही है, व्यवस्थाएं उसको लेकर हैं, वक्फ बिल को लेकर विरोध करने वालों की भी संख्या नजर आती है क्या? बिल्कुल, देखिए सहारनपुर में आज जो ईद की नमाज यहाँ पर जो ईदगाह में यहाँ पर अदा की गई है, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर नमाज यहाँ पर अदा की गई है। चूंकि प्रशासन की ओर से तमाम तैयारी की गई थी, लगातार जो डीएम है सहारनपुर के मनीष बंसल और एसएसपी रोहित सजवान वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और आज भी फील्ड में थे। कई इलाकों में उन्होंने पैदल गश्त भी यहाँ पर की है। लेकिन आज सहारनपुर में जैसे ही ईद की नमाज यहाँ पर खत्म हुई तो उसके बाद कुछ लोग जो है घंटाघर पहुंचे, जहाँ पर चूंकि आवागमन वाहनों का बंद था तो वहीं से रास्ता था, जो नमाजी थे वहीं से निकलने का रास्ता था उनका। तो वहां से जैसे ये लोग घंटाघर पहुंचे, घंटाघर पहुंचते ही इन्होंने यहाँ पर फिलिस्तीन के झंडे यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर लहराए हैं। उसके अलावा कुछ नारेबाजी यहाँ पर की गई है। और चूंकि
अगर देखा जाए तो जिस तरीके से त्योहार है, त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर नमाज हो गई थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, और यही आज सहारनपुर में देखा गया। यहाँ पर कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, घंटाघर चौराहे पर यहाँ पर जाम लगाने की कोशिश की, और उसमें इन लोगों की जो देखा गया कि वहां पर ये लोग काली पट्टी बांधकर भी वहां पर पहुंचे थे। हालांकि सभी लोग नहीं थे, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने काली पट्टी वहां पर बांध रखी थी, और कहीं ना कहीं वक्त बिल को लेकर भी इन्होंने अपना यहाँ पर विरोध करने की यहाँ पर कोशिश की। लेकिन चूंकि प्रशासन की पूरी टीम यहाँ वहां पर मौजूद थी, पुलिस की तमाम टीम वहां पर मौजूद थी, तो समय रहते वहां पर लोगों को वहां से हटाया गया, समझाया गया। नहीं तो ये एक बड़ा मामला यहाँ पर हो सकता था। अगर देखा जाए, चूंकि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है सहारनपुर का, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर बेहट में एक छोटी सी बात को लेकर कुछ लोगों ने वहां पर जाम लगाने की कोशिश की थी। उसके अलावा भी पहले की अगर बात की जाए तो पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर जाम लगाने की कोशिश यहाँ पे पहले भी की गई थी। तो ये कोई आज भी की कोई नई बात नहीं थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से पहले से ही मुस्तैदी यहाँ पर थी। तमाम तरीके के यहाँ इनपुट यहाँ पर पुलिस के पास भी थे, तो उसी के चलते जो लोगों ने यहाँ पर जाम लगाने की कोशिश की, उनको यहाँ पर समझाया गया और वहां से हटाया गया। फिलहाल सहारनपुर में माहौल शांत है, सभी लोग घर पहुंच चुके हैं और अभी सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्योहार यहाँ पर मना रहे हैं। जी विनीत, देखिए अब प्रशासन की किस तरह की तैयारियां हैं उस पर भी बहुत जरूरी है जानकारी लेना, क्योंकि लगातार कोशिश ये की जा रही है कि माहौल को कैसे बिगाड़ा जाए। आपने भी कहा कि ईद शांतिपूर्ण तरीके से हो जाती है, उसके बाद कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब साजिश, जानबूझ के माहौल खराब करने की कोशिश कुछ लोगों की ओर से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर आज वाला मामला देखा जाए तो ये चीज कह सकते हैं कि प्री प्लानिंग उनकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर दुरुस्त था और पूरी टीम उनकी लगी हुई थी कि इस तरह का माहौल यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि चीजें चली आ रही हैं। वक्त बिल को लेकर लगातार लोगों में कहीं ना कहीं रोष है, मुस्लिम समाज के लोगों में, और फिलिस्तीन को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर झंडे लहराए गए, यहाँ पर नारेबाजी की गई, और कुछ नारेबाजी ऐसी भी यहाँ पर सामने आई है जो कहीं ना कहीं देश विरोधी नारेबाजी यहाँ पर की गई है। तो उसका अंदाजा पुलिस को भी था, और इसीलिए वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स ईदगाह से लेकर तमाम जो घंटाघर का इलाका है या फिर जो यहाँ पर देहरादून चौक पड़ता है, वहां भी काफी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तो इस पूरे इलाके को यहाँ पर फोर्स यहाँ पर तैनात था, और उसी के चलते जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचे, सबसे पहले इन्होंने वहां पर नारेबाजी की। नारेबाजी करने के बाद झंडे वहां पर लहराए, और एक बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने भी बड़ी सक्रियता के साथ इस पूरे मामले को यहाँ पर निपटाया। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये साजिश भी यहाँ पर हो सकती है, प्लानिंग यहाँ पर हो सकती है, और इसी के तहत यहाँ पर देखा जाए तो ईद की नमाज के तुरंत बाद ये यहाँ पर जाम लगाने की कोशिश की और यहाँ पर नारेबाजी करने की कोशिश की। तो एक ठीक है, जानबूझ के नारेबाजी करने की है। कोशिश की जा रही है। ठीक है विनीत, मैं वापस लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अतुल, आज ईद है और उसको लेकर, त्योहार को लेकर कहीं ना कहीं ये जरूर संशय था कि जो पुलिस प्रशासन है उनके लिए आज बहुत बड़ी चुनौती होगी, मतलब पूरे राज्य में हर जिले में शांति को बहाल करना। तो क्या उसका असर दिखा जिसकी तैयारी लंबे समय से प्रशासन कर रहा था कि भाई कुछ भी खराब ना हो, माहौल शांतिपूर्ण हो, त्योहार शांति से निकले, ईद अच्छे तरीके से हो जाए? देखिए, बेरट की बात की जाए तो प्रशासन ने थाना स्तर से लेकर एसडीएम हो, सीओ हो, एसपी हो, सभी जगहों पर बैठक के बाद कहीं ना कहीं वो नतीजा देखने को मिला है कि प्रशासन की तरफ से की हुई यहाँ पर जो निर्देश है उसका पालन करते हुए लोग नजर आए। कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी नमाजी के द्वारा सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग किया गया। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा सकता है कि पोस्टर लहराते हुए कुछ युवक यहाँ पर नजर आए थे, जिनकी तरफ से लगातार कुछ बिंदुओं पर हंगामा किया गया था, हल्ला बोल किया गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर को पोस्टर संभाला है। देखा जा सकता है कि नमाज पढ़ने के बाद कुछ लोग जमकर के नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। हाथ में पोस्टर था, पोस्टर पर लिखा हुआ था कि हिंदुओं के त्योहार सड़कों पर होते हैं, मुस्लिमों को लेकर के जिस तरह से विरोध किया जाता है, विरोध की अगर बात की जाए तो सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है। त्योहार के दिन लगातार अगर बात की जाए तो मेरठ में कई जगहों पर नोकझोंक देखने को मिली है। मेरठ के अगर बात की जाए सीमांत खास की बात की जाए तो पथराव और फायरिंग देखने को मिली है। मौके पर कुछ अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है। लगातार अगर बात की जाए तो देखा जा सकता है कि भारी बवाल देखने के बाद, जमकर के पत्थरबाजी देखने के बाद, ठीक है अतुल, ठीक है, वापस लौटूंगे। इसके वाजपेयी, देखिए सारा बवाल इस बात को लेकर है कि सबसे पहले सड़कों पर
जो नमाज है वो अदा ना की जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल उठे। अब ईद तो शांतिपूर्ण तरीके से हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ लोग हैं जो जानबूझकर विरोध कर रहे हैं, माहौल खराब करने की जैसी स्थिति पैदा कर रखे हैं वक्फ बिल को लेकर भी। जरा पूरा अपडेट इस पर भी दीजिए। और पहले आपकी बात पूरी नहीं हुई थी इसके वाजपेयी, वक्फ बिल को लेकर मतभेद पर भी हम बात कर रहे थे। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा था कि वक्फ को लेकर कई सवाल थे। उत्तर प्रदेश में दो वक्फ बोर्ड हैं, एक चाहे वो सिया वक्फ बोर्ड हो और दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड। दोनों वक्फ बोर्डों के अपने अपने उद्देश्य हैं जिनको लेकर इनका गठन हुआ था, हालांकि जो उनकी संपत्तियां हैं उनके संरक्षण के लिए। लेकिन लगातार काफी लंबे वक्त से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि बड़े पैमाने पर मुतवल्लियों की तरफ से गलत तरीके से वक्फ संपत्तियों का आवंटन किया गया, उनको बेचा गया, उन पर कब्जे किए गए और बड़े पैमाने पर जो अवैध कब्जे भी हैं वो भी इन संपत्तियों पर थे। साथ ही साथ ऐसी भी बहुत सारी जमीनें हैं जो कि सरकारी दस्तावेजों में हैं लेकिन उनको वक्फ संपत्तियों में दर्ज कर दिया गया। तो ये बहुत सारी शिकायतें थीं जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश की अगर हम देखेंगे, बात करेंगे, और सेम बात दूसरे प्रदेशों में भी है। अगर उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे तो सरकार लगातार लैंड बैंक बना रही, कोशिश कर रही कि वो जमीनें जो कि सरकार की हैं उसमें जो निवेशक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं उनको दिया जाए, वो वहां पर अपने उद्यम लगाएं, ताकि उत्तर प्रदेश में उद्यम लगने के साथ ही आर्थिक प्रगति हो और दूसरा उत्तर प्रदेश में रोजगार पैदा हो। तो इसी को लेकर सारा विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि जब संशोधन एक्ट इसको लेकर लाया गया तो मुस्लिम संगठनों की तरफ से, मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से इस पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने जेपीसी बनाई थी जो कि सांसद जगदंबिका पाल के नेतृत्व में बनी थी। बड़े पैमाने पर पूरे देश भर से जो अलग अलग मुस्लिम संगठन हैं उनकी तरफ से अपने सुझाव, शिकायतें जेपीसी को भेजी गई थी। साथ ही साथ कई बैठकें भी जेपीसी की हुई जिसमें विपक्ष से लेकर जो सत्ता पक्ष के सांसद इसमें सदस्य थे उन्होंने भी अपनी बातें रखी कि क्या कुछ वो इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं। हालांकि ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है जिसको लेकर सरकार अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है और जल्द ही इसको लेकर आने वाली भी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर कुछ एक जगहों पर आज इस तरीके की तस्वीरें दिखाई दी हैं। ठीक है, इसके वाजपेयी आप बने रहिएगा। पीयूष तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। पीयूष, आपसे भी जानना चाहेंगे, दिल्ली में भी इसका विरोध करने को देखने को मिला, लेकिन इसमें बड़ी बात ये भी सामने आई पीयूष कि आधे से ज्यादा लोग सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए वहां पर हैं, उन्हें मुद्दा नहीं पता क्या है, ना पूरे मामले को लेकर उन्हें पूरी जानकारी है। ऐसा है क्या? या 3 तारीख को वक्फ संशोधन बिल जो है वो न सिर्फ लोकसभा में टेबल करेगी बल्कि उसको पास कराने की भी कवायद में जो केंद्र की सरकार है वो जुट चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। और दूसरी बात अगर हम बात करें आज ईद को लेकर जिस तरीके से दिल्ली के भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग मस्जिदों में नमाज हुई है, जामा मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद में ज्यादातर जो नमाज पढ़ने जो लोग आए थे उनके हाथों में तो काली पट्टी नहीं थी। एक दो लोग छिटपुट तरीके से काली पट्टी पहनकर पहुंचे हुए थे और सीधे तौर पे वक्फ संशोधन बिल का भी विरोध जता रहे थे। हालांकि कई जो इनके मजहब के जो गुरु हैं उनका मानना है कि इस दिन यानी कि चाहे वो जुमे की नमाज हो चाहे वो ईद की नमाज हो, ऐसे दिनों में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के पास इबादत करने जाते हैं तो क्या आप विरोध करने के लिए जाएंगे? ऐसे अगर काली पट्टी हाथ पर पहन कर जाएंगे तो तमाम तरीके के राय और मशवरे भी कहीं ना कहीं दिए गए, फिर भी कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं काली पट्टी पहनकर इबादत करने के लिए पहुंचे हुए थे या फिर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हुए थे। जामा मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद के आसपास पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से फोर्सेस की भी तैनाती की गई थी और दिल्ली पुलिस ने बाकायदा कल देर रात ही अलग अलग इलाकों में, खासतौर पे ऐसे इलाके जो संवेदनशील हैं, वहां पर एक तरीके से जायजा लिया था दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों ने। और ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।